समय की बात है। भारत के दक्षिण में एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य पर राजा चंद्रकेतु का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। राजा चंद्रकेतु के पास एक जादुई तलवार थी जिसे सूर्यास्त्र कहा जाता था। कहा जाता है कि इस तलवार में सूर्य देव का आशीर्वाद है और यह तलवार अंधकार के खिलाफ विजय पाने की शक्ति रखती है। राजा चंद्रकेतु के राज्य में सब कुछ सुखमय था। प्रजा खुशहाल थी, खेतों में फसल लहलहा रही थी और व्यापारियों के कारवां हर दिन नई समृद्धि लेकर आते थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक रहस्य छिपा था। हर पूर्णिमा की रात राजा चंद्रकेतु जंगल में एक गुप्त गुफा में जाते थे। यह गुफा जादुई थी और इसमें एक दिव्य मूर्ति स्थित थी। यह मूर्ति चंद्रदेव की थी और राजा हर पूर्णिमा पर उनके सामने सूर्यास्त्र चढ़ाते थे। बदले में चंद्रदेव उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां प्रदान करते थे। एक दिन राजा के राज्य में एक रहस्यमय साधु आया। उसने राजा से भेंट करने की इच्छा जताई। साधु का नाम महाकल्प था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई शक्तियों का ज्ञानी है। राजा ने महाकल्प का स्वागत किया और उसकी विद्वता से प्रभावित हुए। लेकिन महाकल्प के मन में कुछ और ही योजना थी। महाकल्प ने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में सब कुछ अद्भुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी शक्ति का असली स्रोत क्या है? राजा ने उत्तर दिया, मुझे अपनी प्रजा का आशीर्वाद और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त है। महाकल्प मुस्कुराया और बोला, लेकिन यदि आपकी तलवार सूर्यास्त्र आपके पास न हो तो क्या आप इतने शक्तिशाली रहेंगे? राजा चौंक गए और बोले, सूर्यास्त्र केवल एक साधन है। मेरी शक्ति मेरी आत्मविश्वास और चंद्रदेव की कृपा से है। महाकल्प ने राजा को चुनौती दी, यदि ऐसा है तो मुझे आपकी तलवार उधार दें। मैं इसे 1 महीने के लिए अपने साथ रखूंगा। यह देखकर मुझे पता चलेगा कि आपकी शक्ति कितनी वास्तविक है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर सूर्यास्त्र महाकल्प को दे दिया। लेकिन उसने यह नहीं जाना कि महाकल्प का उद्देश्य नेक नहीं था। महाकल्प ने सूर्यास्त्र को एक अंधेरे जंगल में ले जाकर छिपा दिया और काले जादू की सहायता से उसकी शक्ति को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। जैसे ही सूर्यास्त्र राजा से दूर हुआ, राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें मुरझाने लगी, नदियां सूखने लगी और लोगों के चेहरों से खुशी गायब हो गई। राजा समझ गए कि ये सब सूर्यास्त्र के दूर होने का परिणाम है। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की और उनकी सहायता मांगी। चंद्रदेव ने राजा को अपने सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साहस और भक्ति में है, लेकिन सूर्यास्त्र तुम्हारा सहायक है। उसे वापस पाना तुम्हारा कर्तव्य है। अंधेरे जंगल में जाओ, वहां महाकल्प को खोजो और सूर्यास्त्र को वापस लाओ। राजा ने बिना समय गवाए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े अश्वकेतु पर सवार होकर अंधेरे जंगल का रुख किया। वह जंगल भयानक था। वहां अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देती थी और वातावरण में एक अजीब भय फैला था। जंगल के बीचों बीच राजा को एक विशालकाय पेड़ मिला, जिसके नीचे महाकल्प ध्यान मग्न बैठा था। राजा ने उससे सूर्यास्त्र की मांग की, लेकिन महाकल्प ने मना कर दिया और कहा, यदि तुम इसे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। महाकल्प और राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाकल्प ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन राजा के साहस और भक्ति ने उसे हर बार मात दी। अंत में चंद्रदेव की कृपा से राजा ने महाकल्प को परास्त किया
और सूर्यास्त को पुनः प्राप्त किया। जैसे ही राजा ने सूर्यास्त को अपने हाथ में लिया, जंगल की सारी भयावहता गायब हो गई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, पक्षी गाने लगे और हवा में एक सुखद शांति फैल गई। राजा चंद्रकेतु अपने राज्य लौटे और सूर्यास्त को पुनः चंद्रदेव को समर्पित किया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा ने महाकल्प को क्षमा कर दिया और उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका दिया। महाकल्प ने अपनी काली शक्तियों को त्याग दिया और चंद्रदेव का भक्त बन गया। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु और भी अधिक सम्मानित और प्रिय हो गए। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाने के लिए साहस, भक्ति और सत्य की शक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।